Hello students, how are you? I hope all of you are keeping fit and fine. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. You keep watching my channel and I will continue uploading different videos on the basis of English grammar and all on different topics. Now we are considering over preposition. अभी हम लोग preposition को देख रहे हैं. Preposition से संबंधित मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड कर रखे हैं और today you are going to read about different kind of preposition that is called preposition of agent or thing. So let us see what is that. आइए देखते हैं preposition of agents or things के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे of को, for को, by को, with को, about को और without को. सबसे पहले हम जानें कि preposition of agent or thing होता क्या है. A preposition that indicates a casual relationship between a noun, pronoun and other parts of the sentence is called preposition of agent or thing. तो जैसा कि आपने देखा कि एक ऐसा preposition जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के संबंध को वाक्य के दूसरे भाग के साथ, दूसरे पार्ट्स के साथ व्यक्त करे, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग कहते हैं. इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑफ को. ऑफ के बारे में हम लोग जानते हैं. लेट अस सी वेयर वी कैन यूज ऑफ. इट डिनोट्स पोसेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड वेरी स्मॉल क्रिएचर. ऑफ का हिंदी होता है का, के, की. ये संबंध कारक में होता है तथा ये निर्जीव वस्तुओं का तथा बहुत छोटे छोटे प्राणियों के संबंध अथवा अधिकारों को वाक्य में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है. सो लेट अस सी सम एग्जांपल. द कलर ऑफ दिस पेन इज रेड. इस कलम का रंग लाल है. तो मैंने ऑफ से यहां इस कलम का और उसके रंग का संबंध बताया कि लाल है. द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 500 मीटर्स. इस कमरे की, इस मैदान की लंबाई 500 मीटर है. यहां ऑफ से मैंने फील्ड का और लेंथ का संबंध बतलाया. द स्टिंग ऑफ अ बी इज वेरी पेनफुल. एक मधुमक्खी का डंक बहुत ही दर्द वाला होता है. स्टिंग का मतलब होता है डंक. तो यहां मैंने ऑफ के माध्यम से एक मक्खी का और उसके स्टिंग के बीच का संबंध बतलाया. इस तरह से आप लोग ऑफ का प्रयोग कर बहुत सारे पोसेशंस को जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से अथवा स्मॉल क्रिएचर से जुड़े हुए होते हैं आप दिखा सकते हो. जैसे द कलर ऑफ माई बुक इज रेड. The climate of this place is very nice. इस तरह से आप बहुत तरह के वाक्यों को खुद से बना सकते हो. तथा आइए अब हम लोग for के बारे में जानें. It indicates a suiting of purpose for something or someone. For का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हो के लिए, किसी चीज के लिए अथवा किसी उद्देश्य के लिए अथवा किसी व्यक्ति के लिए. यहां पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल इस सेंस में करेंगे. एग्जाम्पल. आई केम हियर फॉर यू. मैं यहां आपके लिए आया. फॉर यू, आपके लिए, व्यक्ति के लिए. ही प्लेज क्रिकेट फॉर मनी. वो क्रिकेट खेलता है पैसों के लिए, पैसों के लिए. बी ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंड्स हेल्प. अपने मित्र की मदद के लिए कृतज्ञ बनो, उसके किए गए मदद को मानो. तो यहां पे मैंने फॉर का इस्तेमाल किया योर फ्रेंड्स हेल्प के लिए. के लिए का सेंस यहां भी आता है. तो फॉर का मतलब होता है के लिए. तो यहां आपने ऑफ को और फॉर को देखा. अब आइए हम लोग अगले प्रीपोजिशंस की बात. आइए देखते हैं हम लोग बाय को. By. It means as or means of something or someone. इसका मतलब होता है किसी चीज के द्वारा अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा. By का प्रयोग हम लोग ज्यादातर
पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में करते हैं और देखने को मिलता है। मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बतलाया था कि बाय का प्रयोग हम लोग सामान्य अर्थों में करते हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो जैसे माय फादर गोज टू ऑफिस बाय अ कार। तो हमने बहुत ही सामान्य लहजे में बाय को बतलाया प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। यहां पर हम लोग बाय का प्रयोग ज्यादातर पैसिव वॉइस में देखते हैं एज अ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। आइए सम एग्जांपल्स को देखते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय मी। जैसा कि आप देख सकते हो दिस लेटर या द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर बाय का प्रयोग किया, बाय हिम। ही ट्रेवल्स बाय अ कार। यहां पे प्रीपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने किया है बाय का इस्तेमाल। द क्लास इज टेकन बाय मी। यहां फिर से पैसिव वॉइस का वाक्य है, वर्ग मेरे द्वारा लिया जाता है, बाय मी। तो यहां पर आपने बाय के विषय में देखा। यू कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस, जैसे यू आर कॉल्ड बाय मी, राज इज बिटन बाय हिम, या माय वर्क इज डन बाय माय ब्रदर्स इत्यादि। तो आप लोग बाय का प्रयोग एज अ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग की तरह ज्यादातर पैसिव वॉइस में ही करोगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज विथ। हम लोग विथ को देखते हैं। इट मींस accompanied by something or someone, मतलब किसी चीज के साथ अथवा किसी के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। It is also used before all the means that we use to work. हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी चीजों की मदद से अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो हम लोग उन सारे मीन्स, उन सारे साधनों के पहले विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर विद अ पेन। मैं कलम से एक पत्र लिखता हूं। जैसे ही चॉप्स पोटैटोज विद अ नाइफ। वो एक चाकू से आलू काटता है। इस तरह से आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। I am always with you। यहां पे टुगेदरनेस की बात हुई, साथ की बात हुई, मैं हमेशा आपके साथ हूं। He writes with a pen। यहां पे मीन्स के पहले, साधन के पहले विथ लगा, ए पेन के पहले हमने यहां विथ लगाया इत्यादि। इस तरह से आप विथ का प्रयोग कर बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हो। Now let us see about। It means on the subject of or concerning of something or someone। किसी के विषय में और concerning जुड़ा हुआ, किसी चीज से जुड़ा हुआ, किसी लोग से जुड़ा हुआ, जब ये सेंस दिखाना हो तो हम लोग about का प्रयोग करते हैं। It also denotes the sense of approximately or approximation। It also means approximately और it denotes the sense of approximation, मतलब अनुमान लगाने की बात जब आती है तो हम लोग about का प्रयोग करते हैं। Example, it is about 5 AM। 5 बजने वाले हैं सुबह में। He has about 30 candies। उसके पास लगभग 30 कैंडीज हैं। तो हमने यहां पर अनुमान लगाया। तो about का प्रयोग आप लोग अनुमान लगाने के लिए, या दिस लेटर इज अबाउट माय प्रोजेक्ट। ये लेटर मेरे प्रोजेक्ट के विषय में है, के विषय में की बात जहां पर हो वहां पर आप लोग about का प्रयोग कर सकते हो। Now the last one is without। It means just opposite of with। इसका with से उल्टा सेंस होता है। Example,
he cannot play cricket without a bat. वो बिना बैट के क्रिकेट नहीं खेल सकता है. I cannot eat bread without butter. जहां तक मेरी बात है, I cannot eat bread without butter. मैं ब्रेड को बिना मक्खन के नहीं खा सकता हूं. तो यहां पे आपने विदाउट का इस्तेमाल देखा. So here you have seen different prepositions of agent or thing. अभी तक आप लोगों ने prepositions के बारे में जाना. Now wait for my next video. In my next video I'm going to give you my classes on prepositional phrases. prepositional phrases के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. तब तक के लिए have a nice time. Good day.